हेलो हेल्थमेट फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। क्या है ये पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम? क्या आपको भी हिप्स या फिर कह लीजिए कूल्हों से दर्द आता हुआ नीचे पैरों तक जाता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दर्द ऊपर है लेकिन आपको फील पैरों में हो रहा है, उसी के साथ साथ झुंझुनाहट हो रही है? तो वो क्यों हो रही है उसकी बात हम करेंगे। कि आपको सियाटिका पेन है या फिर आपको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। अगर आपको हाथ पैर कमर में कहीं पर भी दर्द है और आप कोई होम रेमेडी चाहते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम या फिर सियाटिका सिंड्रोम सेम नहीं होता है? इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहीं आपको पीरिफॉर्म सिंड्रोम हो और आप उसको सियाटिका समझ के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वहाँ पर आपका इलाज पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि आपका दर्द ठीक नहीं होगा। इसका जो मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में हिप्स रीजन में पेन होता है, लेकिन सियाटिका पेन में भी हिप्स रीजन में पेन होता है, लेकिन वो नीचे पैरों तक जाता हुआ फील होता है। जहाँ जहाँ तक नर्व जाती है वहाँ तक फील होगा। लेकिन पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में रेयरली ही जो दर्द होता है वो नीचे पैरों तक जाता हुआ फील होता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि पीरिफॉर्मिस जब बहुत दिनों तक, लंबे टाइम तक रहता है, यानी कि सीवियर हो जाता है, उस कंडीशन में रेडिएट हो जाता है, रेडिएटिंग पेन फील होता है नीचे लेग्स तक। बात करें लक्षणों की, तो हिप्स रीजन या फिर कूल्हों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द नीचे तक जाता हुआ लगता है। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जो कि नीचे लेग्स में फील होता है। आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे अगर आपको ये सिंड्रोम है। अगर आप लगातार बैठे रहते हैं बहुत देर तक तो आपको बहुत तेज़ दर्द होने लग जाएगा। अगर आप बहुत देर तक चलते रहते हैं उस कंडीशन में भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा फील होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो काम करने की गतिविधियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप काम कम करने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे आपका काम करना कम होने लग जाएगा। आखिर क्या कारण है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के? पीरिफॉर्मिस या फिर उसके आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, अगर उसमें सूजन आ जाती है तो ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। या फिर आपको कोई गंभीर चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में वो जो एरिया होता है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। या फिर आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर आपको थ्रोम्बस या फिर कह लीजिए रक्त जम जाता है आपके, तो वहाँ पर ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। या फिर वहाँ पर कोई ट्यूमर बन जाता है या फिर कैंसर सेल बन जाती है, जिसके कारण दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। या फिर किसी तरीके का पस बन जाता है, उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा कि आपको सियाटिका पेन है, पीरिफॉर्मिस है, या फिर आपको वहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया है, या फिर कोई पस फॉर्म हो गई है किसी एक्सीडेंट के कारण। तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि आपको हुआ क्या है और किस कारण से हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सिर्फ और सिर्फ योगा आपकी मदद कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये जो दर्द होता है ये दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो हो सकता है एक बार आपको असर होता हो, लेकिन वो फिर अपने आप दोबारा, जैसे दवाइयों का असर ख़त्म होता है, वो दर्द फिर से होने लग जाता है। तो इसमें केवल और केवल योगा हेल्प करेगा, क्योंकि जो नर्व कंप्रेस हो रही है, वो दब रही है, वो किसी योगा से या फिर मूवमेंट करने से ही हल्की होगी या फिर ठीक होगी। तो उस कंडीशन में आपको दर्द कम होना लग जाएगा। अगर कोई और कंडीशन के कारण आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि ट्यूमर है या फिर सिस्ट है, उसको आपको निकलवाना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको और किसी कारण से पीरिफॉर्मिस है तो वहाँ पर आपको योगा करना पड़ेगा। योगा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा योगा करने हैं। आपको ज़्यादा देर तक योगा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन 15 से 20 मिनट तक आप अगर योगा कर लेते हैं तो आपका दर्द अपने आप ठीक होने लग जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं बल आसन, आपको फ़ोटो दिख जा रही होगी स्क्रीन पे। दूसरा आप कर सकते हैं अधोमुख श्वान आसन, ये आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ दिलाएगा। तीसरा आप कर सकते हैं अर्धचंद्रासन आसन।
चौथा आप कर सकते हैं भुजंग आसन, आपको फ़ोटो दिख पा रही होंगी। अगर आप थोड़े यंग हैं तो आप शलभ आसन भी कर सकते हैं, फ़ोटो आपको दिख रही होगी। और इसके बाद पवन मुक्तासन आसन, ये सबसे अच्छा रिलीफ आपको दिलाता है, फ़ोटो आपको दिख रही होगी। पवन मुक्तासन आप अगर कोई भी नहीं कर पा रहे हैं तो पवन मुक्तासन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी रिलीफ दिलाएगा। अगर आपको शाटिका का है पेन है या फिर आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, कोई भी तरीके का पेन है इन दोनों में, तो आपको ये जो आसन मैंने आपको बताया है ये बहुत रिलीफ मिलाएंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप पैरों को हिलाना और इसके साथ वॉकिंग करना, ये सब अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे, लेकिन ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा आप अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो आपको बस्तियाँ और रक्त मोक्षण की चिकित्सा आपको मिलेगी, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर आपको सीवियर कंडीशन है और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर रक्त मोक्षण करवाइए, आपको बहुत जल्दी और ईजी वे में वहीं पर रिलीफ मिलेगा। बाकी इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।